आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का 25वां अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा। सुना प्रश्न ऋषियों का, बोले सूत जी ज्ञानी। 25वें अध्याय में सुनो श्री हरि भगवान की बानी। कलहा के वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तुम तो प्रेत के शरीर में हो, अतः सत्कर्म करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक मास का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुम्हें देता हूँ। तुम उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही कलहा का अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी बन गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदनंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए समुद्र में नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण धर्मदत्त से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु भगवान जी के पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील दोनों ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु भगवान के पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण धर्मदत्त को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें प्रणाम है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगुना पुण्य प्राप्त हुआ है और इस नारी के सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में लेकर जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिसने भी तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वह धन्य है। इस संसार में उनका जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु शरीरधारी प्राणियों को क्या कुछ नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। प्राचीन समय में ग्रह से ग्रस्त गजेंद्र भी श्री हरि भगवान की स्तुति करने से
मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना ही कोई यज्ञ है, ना दान और ना ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक मास का पावन व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ वैकुंठ लोक में जा रही है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यदि आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 25वां अध्याय पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय दामोदर भगवान, जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय माता दी।